भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के जो मुख्य कार्यालय में आज हम सब के बीच उपस्थित श्रीमान अनुराग ठाकुर जी जो हिमाचल से आते हैं और भारत सरकार में फाइनेंस के एमओएस का जो जिम्मेवारी संभालते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता, एक डायनामिक नेता, एक डेडिकेटेड जो ग्रास रूट वर्कर से उभार के आगे आए, ऐसे हम सबके लोकप्रिय नेता श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को इस कार्यालय में और लद्दाख में एक बार फिर से स्वागत करते हुए इस चुनाव जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो छठे चुनाव में आपकी उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करें और उसके बाद ऑफिशियली हमारे कैंपेन को जो लॉन्च करना है। तो इसके बाद हमारा ऑफिशियली कैंपेन आज से शुरू होगा और एक्टिवली हर विलेज लेवल पर हर वोटर तक हम रीच आउट करेंगे। आज तक हमारे सरकार ने, पिछले मोदी जी के सरकार ने 6 साल में लद्दाख में क्या क्या किया और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से हमने लद्दाख में क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसके बारे में भी हम लोगों तक बातें पहुंचाएंगे। तो मुख्य बातें जो है आज माननीय मंत्री जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए हमारे सामने रखेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज जहां मैं एक और देश के इस बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय इलाके में लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में आया हूं, वहीं पर आज नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक सर्विस में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी has completed 20 years of public service and it is full of achievements. His commitment towards the progress of India, the well-being of India, a strong India and a sustainable development. We have seen that in the last 6 years in the center and close to 13 years in the state of Gujarat as Chief Minister of Gujarat. तो गुजरात में लगभग 13 वर्ष और केंद्र में प्रधानमंत्री के नाते 6 वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र दोनों में आकर देश और राज्यों के विकास के लिए अपना योगदान दिया। इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी वो बात करते हैं कि राज्यों के विकास के साथ देश का विकास भी होगा। और आज जब मैं लद्दाख में आया हूं तो एक बड़ा लंबी देर से सपना था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। कई साल नहीं, कई दशक बीत गए। Many decades passed, but those long-standing demand was never fulfilled. It is only when Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, he fulfilled the demand of Ladakh and created a union territory. यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी मैं यहाँ पर आया और जब बनी आने वाले
वाले सांसद का भाषण पूरे देश भर में वायरल। लद्दाख के सांसद की मांग पूरे देश भर में बड़ी, इनको लोग सुनना चाहते थे। लद्दाख की आवाज को देश भर में पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी मोदी जी ने बनाया, तब यहां की लोगों की भावनाओं को, यहां के कल्चर को, यहां के एथनिक वैल्यूज को, यहां की संस्कृति को, यहां के रहन सहन को जितने शानदार ढंग से उन्होंने संसद में रखा और संसद के माध्यम से देश में रखा, और देश को भी लगा कि यूनियन टेरिटरी बननी बहुत आवश्यक थी। और इनकी कल्चरल, एथनिक, ये सारी वैल्यूज बनी रहे। हमने वो भी अपनी ओर से किया और बजट भी यहां पर बढ़ाने के लिए किया। लद्दाख डिवीजन बनाने का काम भी हमने पूरा कर दिया, वो भी आपकी लंबी समय से मांग थी। फिर LAHDC की अगर मैं बात करें, हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करूं, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की, इसको लेकर भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो भी काउंसिल्स को और दी जाए। जो आपकी समय समय से मांग थी वो भी हम कर रहे हैं। यहां तक कि जो आपका बजट मात्र 55 करोड़ था, ओनली 55 करोड़ यूज्ड टू बी द बजट, इट हैज बीन रेज्ड 5 टाइम्स। 55 करोड़ से बढ़ाकर इसको 232 करोड़ रुपया बजट कर दिया गया। और यही नहीं, जो कोविड से लड़ने के लिए लेह के लिए 2.5 करोड़ रुपया, और इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपया लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को कारगिल के लिए भी अलग से दिया गया है, कोरोना से लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ जब 1000 से ज्यादा लोग हमारे ईरान इराक में, चाहे वो टूरिस्ट के नाते गए हो, स्टूडेंट के नाते गए हो, रिलीजियस तौर पे गए हो, जो वहां फंस गए थे, उन सबको भी भारत सरकार ने, मोदी जी ने निकालकर सुरक्षित वापस घर पहुंचाने का काम किया है। तो बहुत बड़ा काम किया है। वेकेंट पोस्ट हमारे यहां पर थी, उनको भरने का काम जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स का था वो भी हमने किया, ताकि आपके विकास में कोई कमी ना आए, उसमें तेजी मिल सके, गति मिल सके। जो मैन पावर का गैप था वो भी हमने लोकल 188 लोकल इंजीनियर्स को रखने का काम हमने वो शुरू किया आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और जो फंड्स आपको मिलते हैं वो नॉन लैप्सेबल हो, यानी कि इस वित्तीय वर्ष में आप पैसा ना खर्च कर पाए। देखिए, मैं पहाड़ी राज्य से आता हूं, मुझे पता 6 महीने तो ऐसे निकलते हैं कि हम ना सड़कें बना पाते हैं, ना नाली बना पाते हैं, ना कुछ और काम कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो मैन पावर भी जो कई दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करने आती है वो भी काम करने के लिए राजी नहीं होती। तो चिंता ये है कि जो उस साल का पैसा वो खर्च नहीं हो पाता तो वापस कहीं ना चला जाए, तो उसको नॉन लैप्सेबल बनाया गया ताकि वो अगले साल भी उसका उपयोग हम लोग कर सके। एक बड़ा कदम है, ये भी साथ में किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, ये भी 5 गुना इसमें वृद्धि की गई। तो जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होगा उसके पास ज्यादा पैसे होंगे। और अब तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उससे और सुधार आपका उसमें भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने उसी में किया है। इसके अलावा अगर मैं कहूं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए। अब एक विशेष परिस्थितियां जो लद्दाख की हैं, मैं तो लाहौल स्पीति, किन्नौर और बाकी सब अपने इलाकों को भी देखता हूं, तो मुझे तो अपना दूसरा घर ही लद्दाख, लेह लद्दाख में लगता है। कोई अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वैसी ही परिस्थितियां हैं। और हमारे यहाँ के लिए एनवायरमेंट को लेके, हिमालयन एनवायरमेंट को लेके केंद्र की सरकार, मोदी जी कितने सजग हैं, इसलिए उन्होंने जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट का कैंपस भी यहाँ पर सेटअप करने की बात कही। और इससे साइंटिफिक डिसीजन भी दिशा में हो पाएंगे। हर कोई कहता था कि यहाँ पे सोलर पावर की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन करते नहीं थे। हमने ग्रिड कनेक्टिविटी की बात भी कही है और 7,500 मेगावाट्स
सोलर कैपेसिटी लद्दाख से बनकर निकले, तो जैसा देश भर में हम किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाना चाहते हैं, हम लद्दाख को भी ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि देश भर को लद्दाख भी अपना योगदान दे सके और ये आय के साधन भी आपके बढ़ सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, क्योंकि कोविड के समय आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर वित्त मंत्री जी और मैंने देश के सामने 20 लाख करोड़ का पैकेज रखा देश के विकास के लिए, जो देश की कुल जीडीपी का 10% है, और उसमें से भी 1,70,000 करोड़ केवल गरीब कल्याण पैकेज था। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 8 महीने के लिए 80 करोड़ लोगों को अन्न का प्रावधान किया गया। गेहूं, चावल, व्हीट, राइस एंड पल्सेस, दालें का भी प्रावधान वहां पर किया गया। हमने अन्न और धन इन दोनों का लाभ गरीब लोगों को दिया, और उसका लाभ लेह लद्दाख के लोगों को भी यहां पर मिला है। हमने अन्न और धन दोनों का प्रावधान किया, लेह लद्दाख के लोगों को भी इसका लाभ मिला। आप देखिए, जो 10,000 खाते थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के, उन लोगों को 500-500 रुपया हर महीने मिलता गया, और देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को 31,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपीज भी अभी, और कुल मिलाकर देखेंगे उसके अंतर्गत 64,000 करोड़ रुपया हमने दिया, 64,000 करोड़ रुपए कैश डिस्बर्समेंट। और पल्सेस और फूड ग्रेन्स ये अलग है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमने देश के साथ जैसे किया, तो हमने दूरग्रामीण इलाकों में, लेह लद्दाख में भी वो सारी सुविधाएं दी। अब मेरे लेह लद्दाख में आपका नया टर्मिनल एयरपोर्ट का 480 करोड़ रुपीस का बनने वाला है, 480 करोड़। यहां के जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे पूरे लेह लद्दाख में, 6,654 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उनको भी पैसा मिला, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड में से भी पैसा दिया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी हमने पैसा दिया, और एक्स ग्रेशिया पैसा भी हमने हजारों लोगों को वहां पर दिया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज की तर्ज पर हम उसी दिशा में कि लेह लद्दाख की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए स्मार्ट सिटीज की तर्ज पर लेह लद्दाख के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, ताकि हम इसकी कल्चरल, एथनिक एंड जो लोकल आर्किटेक्चर है उसकी वैल्यूज को एज इट इज रखते हुए इसकी डेवलपमेंट कर सके। ठीक है ना, हम क्या वैसे करना चाहिए। मैं पिछली बार भी आया तो सब लोगों ने कहा कि हमारी बिल्डिंग्स, हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसी दिशा में बनी है, पार्टी का कार्यालय देखे हमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है, तो आगे भी डेवलपमेंट वैसी हो उसके लिए हमने पूरी तरह से प्रयास किए हैं। कुछ बातें, क्योंकि बहुत लंबा इस पे मैं नहीं कहूंगा, आत्मनिर्भर पैकेज में सब्सिडीज भी हमने दी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, लद्दाख के लोग भी, हमारे युवा साथी भी इंजीनियरिंग करें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी अंतिम चरण में आपके सैंक्शन हो जाएगा, वो भी आपके स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक्सटेंशन सेंटर जो है वो भी स्टैब्लिश यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, उसको सेटअप किया गया, फंक्शनिंग भी उसकी शुरू हो गई, शुरुआत भी हो गई। डिग्री कॉलेजेस आपके हमने शुरू कर दिए खालसे और द्रास में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी हमने मंजूर कर दी है, और उसमें विशेषता यह है कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडीज को भी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, बार बार इस पे बल क्यों दिया जाता है? लोकल कल्चर, लोकल एथनिक वैल्यूज, लोकल आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट स्टडीज, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है इस क्षेत्र की। बुद्धिज्म हमारी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी पूंजी है।
हमारे टूरिज्म को बल देता है, हमारी आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को इसे जोड़कर रखने के लिए है। इसको हमें बचाने के साथ साथ बढ़ाना है, दुनिया को इसके माध्यम से अट्रैक्ट करना है। लोग वहां पर पढ़ने आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, इसको फॉलो करने आए। मैं आज भी देखता हूं, जहां मैंने धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम जो मैंने धर्मशाला में बनाया था, वहां पर धर्मशाला को दो ही चीजों के लिए जाना जाता है, हिज हॉलीनेस दलाई लामा, जिनकी टीचिंग्स के लिए लोग आते हैं, और दूसरा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। तो यहां पर भी जो हम क्रिकेट एकेडमी आपके लिए बनाकर देने वाले हैं, स्पोर्ट्स के बाकी सेंटर्स बनाकर देने वाले हैं, और साथ में बुद्धिज्म स्टडीज, उसके कल्चर को फॉलो करने के लिए और उसको और बल मिलेगा, वो भी होगा। इसके अलावा जो हमारे 20 स्कूल्स हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, हमने उसको भी अप्रूवल और एक्सपेंशन के लिए बात कही है। एनसीसी उसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इससे और आपके युवाओं को बल मिलेगा। मैं तो देखता हूं मेरे यहाँ पर अगर एक भी एनसीसी का सेंटर मिल जाए तो पूरे जिले में इतनी हवा बनती है कि हमारे यहाँ पे एनसीसी का सेंटर मिल गया। मैं तो नामग्याल जी आपको और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि 20 न्यू सेंटर्स ऑफ एनसीसी विल बी एस्टैब्लिश्ड। इट्स अ बिग थिंग। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत वर्षों से मांग होती थी लेकिन होता नहीं। ये भी हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेरा आज लेह लद्दाख के लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, मैं कुछ बातें और करने वाला लेकिन एक कहना चाहता हूं। जब मोदी जी पब्लिक सर्विस के 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जब मोदी जी लेह लद्दाख का सपना पूरा करते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, जब मोदी जी आपकी ग्रांट को 5 गुना विकास के लिए बढ़ाते हैं, जब मोदी जी आपका बजट हजारों करोड़ रुपए का कर देते हैं, तो अब लेह लद्दाख के लोगों की जिम्मेदारी आती है कि एक भेंट स्वरूप, एक गिफ्ट के रूप में जब वोट पड़े तो पूरे लेह लद्दाख की हर सीट पर नरेंद्र मोदी जी के साथ ये पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हो जाएं और कहें कि पूरा क्षेत्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की डेवलपमेंट और लद्दाख की डेवलपमेंट हम मोदी जी के साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। यहां पर भी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अगर बीजेपी की शासित बनती है तो दोनों में इतना समन्वय आपस में होगा, संपर्क आपस में रहेगा और सहयोग आपस में रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत लद्दाख के विकास को रोक नहीं पाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, लद्दाख के लोग जहां एक और भाजपा को वोट करेंगे, वहीं पर मोदी सरकार लद्दाख के विकास के लिए कोई कदम पीछे नहीं हटेगी, सब आगे ही बढ़ेंगे। दूसरा, मेडिकल नॉलेज के लिए हमारा जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देश भर में मिल रहा है, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सोवा रिग्पा का, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर है और ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज के ऊपर आधारित है, उसमें भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को आगे आने का बल मिले, रिसर्च को बल मिले। इसके लिए भी हमने 30 करोड़ रुपए की कैपिटल दी है और लगभग 16.5 करोड़ रुपए रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए दिया है। और टेलीमेडिसिन के में बहुत सारे सेंटर्स शुरू करने वाले हैं। मुझे लगता था रामग्याल जी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते, 17 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी। I got only one medical college, but I'm happy that the Ladakh has also been granted a medical college. तो बहुत खुशी की बात है कि आपको भी मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए सैंक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर्स, टेलीमेडिसिन, ये सब दिखाता है कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार लेह लद्दाख के विकास के लिए समर्पित है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, खेलो इंडिया के हमने टेंडर फ्लोट कर दिया, आप सबको शायद पता ही होगा। चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक हो, एस्ट्रोटर्फ की बात हो, फुटबॉल ग्राउंड्स की बात हो, जिम्नेशियम हॉल की बात हो, और क्रिकेट एकेडमी तो मेरा वायदा है आपसे, वो मैं करवाने वाला हूं।
और मैं चाहता हूं कि आप यहां तो खेले हैं, दूसरी ग्राउंड आपके पास धर्मशाला और हिमाचल की जितनी बाकी ग्राउंड्स है, यहां पर अगर बहुत कड़ाके की ठंड भी होगी तो हिमाचल प्रदेश की ग्राउंड्स, मैंने पहले भी कहा, आपके क्रिकेट के खिलाड़ी कभी भी आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वहां पर मैंने पहले भी कह चुका हूं, उनको हमने पहले भी वहां पर सारी सुविधाएं देने की बात कही थी। जब भी आए, आपकी यहाँ की जो भी बॉडी बनेगी वो वहां पर उनको भेज सकते हैं। दूसरा, जो मोदी जी से मैं कितने कहूंगा, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, लद्दाख को एक ऑर्गेनिक रीजन में बदलने की बात की गई। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज एसडीपी 2021 उसी दिशा में है। 110 एप्रिकॉट ड्रायर कम स्पेस हीटिंग सिस्टम, ये हाइजीनिक और क्विक ड्राइंग के लिए हमने इंस्टॉल किए हैं। 20 साल के लगातार नीचे आने के बाद अब 6% का विकास हुआ पश्मीना गोट्स का बॉर्डर एरियाज में। और यही नहीं, लद्दाख हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट फेयर दिल्ली हाट में लगाया गया था, यहाँ के प्रमोट करने के लिए, आगे और लगाए जाएंगे। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस का हमने हिमाचल में सफल उसका होते हुए देखा जब धूमल जी वहां पे मुख्यमंत्री थे। अब एरिया जो आपका कल्टीवेशन में है उसमें 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई। 7th पे कमीशन, हमने आपके सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और बाकी भी सेवरल अदर अलाउंसेस ग्रांट किए हैं। इसके अलावा 6,471 6,471 वैकेंसी जो है उनको भी भरा जाएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को और मदद मिल सके और एफिशिएंसी आ सके। बहुत सारी बातें और हैं लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पानी की कमी मैं जानता हूं, जब ऐसे स्थिति में रहना हो तो बहुत आती है। 250 बोरवेल हमने अनुमति उसकी दे दी, सैंक्शन भी कर दिए। और जब तक ये सब काम पूरा होता है, जल जीवन मिशन में सभी घरों को नल का भी मिलेगा, नलके से पीने वाला पानी भी मिलेगा। और तब तक टैंकर की व्यवस्था करने का प्रावधान भी हमने कर दिया है ताकि कैरियर फैसिलिटीज तब तक वो मिल जाए। टूरिज्म के लिए हमने डीपीआर तैयार कर दी है और यहाँ तक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वहाँ पे फ्रूट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए 33 करोड़ की अंडर सबमिशन हमने, वो एक प्रपोजल है आपके। दूसरा, नए 12 ट्रैकिंग रूट्स ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैकिंग के लिए आए। तो हम यहाँ का जो अलग टूरिज्म देखते हैं, देखिए मैंने देखा है क्या मनाली में हुआ, क्या शिमला में हुआ और क्या बाकी जगह हुआ, और मैं आपकी मांग से बिल्कुल सहमत हूं। हमारा यहाँ का टूरिज्म सस्टेनेबल भी हो और अलग हटकर भी हो, और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। इसलिए 12 ट्रैकिंग रूट्स भी इसके लिए और खोले जा रहे हैं। नए टूरिज्म सेक्टर आपके लिए खोले जा रहे हैं। बुद्धिक सर्किट खोला जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। 34 करोड़ रुपया स्वदेश दर्शन के लिए एलोकेट किया गया है। लद्दाख हाट ले मार्केट में बने, उसके लिए मंजूरी दी गई। ये सारे काम लद्दाख को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसको गति तब मिलेगी जब वहां भी मोदी होंगे, यहां पर भी मोदी। वहां मोदी सरकार अगले 4 साल तो है, यहां पर भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल में भाजपा जीते, ऐसा मेरा आग्रह सबसे रहेगा। और बिजली हमने 24 घंटे 7 दिन जब से हम आए हैं, यूटी बनी तब से देने का प्रयास किया है, आगे भी करेंगे और लद्दाख को नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा 54 मोबाइल टावर्स, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके माध्यम से हमने इंस्टॉलेशन का काम किया है। इसको इरेक्ट किया जाएगा और सैटेलाइट के साथ जोड़ा जाएगा। 18 VSAT हमने वो भी फार फ्लंग एरियाज के लद्दाख के लिए उपलब्ध कराए हैं ताकि इंटरनेट की सुविधा हो। बहुत सारी बातें, मुझे लगता है ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। एक प्रश्न शायद आपके मन में होगा, मुझे लगता है मेरा उत्तर देने के लिए अगर आपकी ओर से बाकी प्रश्न आए तो बेहतर है। में आता है तो वहाँ का लैंड प्रोटेक्टेड है नॉन ट्राइबल और नॉन लोकल से, और वहाँ पे 6 KG भी नहीं है, तो किस प्रोविजन के थ्रू वो प्रोटेक्ट हो जाता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं हिमाचल प्रदेश से 4 बार का सांसद हूँ, 4 टर्म MP। मेरे फादर 3 टाइम MP रहे। मेरे फादर 2 टाइम चीफ मिनिस्टर, 2 टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सब रहे।
यानी कि मेरा परिवार कई पीढ़ियों से हिमाचल में है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्राइबल एरियाज में हम लोग जमीन नहीं ले सकते। और जो लोग हिमाचल में वैसे रहते हैं लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, वो फिर भी एग्रीकल्चर लैंड हिमाचल में नहीं ले सकते। सेक्शन 118 जो है वो वहां पर आता है, वो प्रोटेक्ट करता है लैंड होल्डिंग्स को हिमाचल के लोगों को। ऐसे करता है, कैसे करता है? जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है वो हिमाचल में एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता, लेकिन शहरों में अगर किसी को घर बनाने के लिए जमीन लेनी है तो उसको परमिशन लेके वो मिल जाती है। दूसरा, ट्राइबल एरियाज में मैं हिमाचल का होने के बावजूद, हिमाचल का एग्रीकल्चरिस्ट होने के बावजूद भी मेरे पास वो राइट्स नहीं है, और हमारे यहाँ पे कोई शेड्यूल 6 भी नहीं है। इसलिए ये जो कई बार भड़काने का या गुमराह करने का काम किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो लद्दाख को मिलने वाला है, उससे लोगों का ध्यान हटाकर इस विषय पर ध्यान लगा। मैं लद्दाख के अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आपको 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको शेड्यूल 6 से ज्यादा भी मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के कारण ही मिलेगा। आपकी लैंड, आपका कल्चर, आपकी एथनिक वैल्यूज, आपकी संस्कृति, आपका पूरा कंडीशंस, ये सब सुरक्षित रहेगी और इसको संरक्षण मिलेगा तो हमारी सरकार के कारण मिलेगा। सर, अभी आपने बोला कि लद्दाख को 5000 करोड़ उनकी को फंड मिला, लेकिन उसमें काउंसिल को आपने आपकी स्पीच में ही बताया 232 करोड़ दिया, तो ये मामूली 5% पर काउंसिल का हक है, बाकी तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेट्स खर्चा करते हैं, तो ये काउंसिल का एम्पावर कैसे हो सर? तो काउंसिल में भी 5 गुना बढ़ा है। नहीं, वो तो बड़ा है आपको सर। पहले 55 करोड़ मिलता था, 232 करोड़। वो बड़ा है सर। होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि लद्दाख में काउंसिल है, इसलिए लद्दाख के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन फंड को लेकर अभी 500 करोड़ में से 232 करोड़ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास देंगे, तो फिर काउंसिल का इम्पावर कैसे? देखिए, अब दूसरा ये आप कह सकते हो कि देश का इतना बजट है, एमपी को तो 5-5 करोड़ रुपया ही मिलता है डेवलपमेंट के लिए। अब कहने के लिए ये भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, अब अलग अलग, जैसे हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज अपना पैसा खर्च करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम अपने आप करती है। जल जीवन मिशन है, वो अपने फंड से अपने आप करती है। वो आपके यहाँ के डिपार्टमेंट्स को अलग से पैसा देगी। कैपेसिटी बिल्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी। एक तरफ हम नियुक्ति कर रहे हैं ऑफिसर्स की, जो वैकेंसीज आपके खाली पड़ी है। एक तो हमने इंजीनियर्स का कर दिया, दूसरी तरफ 6471 जो बाकी वैकेंसीज है उसको भरने का काम कर रहे हैं, ताकि लद्दाख के लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिले और कैपेसिटी बिल्डिंग हो। जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ता जाएगा। सर, आपने बोला एमपी को 5 करोड़ है, लेकिन जो भारत की जो सारे जो प्लान बनाते हैं, कहाँ कितना प्रोजेक्ट करते हैं, वो तो जो एमपी मतलब डिसाइड करते हैं, वो इनडायरेक्टली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन यहाँ जो मैं ले की बात कर रहा हूँ, वो तो ब्यूरोक्रेसी जो बाहर से आते हैं, एलजी होता है या कोई भी होता है, कमिश्नर होता है, उनके डिस्पोजल पे होता है ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका पब्लिक को कोई हक नहीं, सिर्फ 232 करोड़ रुपए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे है। ब्यूरोक्रेट अपने ऊपर तो खर्च करेगा नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, वो तो करेगा खर्च करेगा। वो तो करेगा सर, लेकिन मेरे बात का आपने वो अल्टीमेटली सांसद को मिले या किसी काउंसलर को मिले, पैसा वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही खर्च होता है। देखिए, एक एमपी से ज्यादा एक पंचायत का प्रधान आज पैसा खर्च करता है। 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है वो पंचायत के प्रधान के पास कितना आता है? एक एमपी, मेरे जैसा एमपी अपनी पंचायत में 5 सालों में मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपया खर्च करता है, लेकिन वही पंचायत का प्रधान करोड़ों रुपए वहां पर खर्च करता है। नहीं, इसका एक प्रेसिडेंस है सर, इसलिए पूछ रहा है। जब हिल काउंसिल के पास पावर्स नहीं रही, इसलिए हिल काउंसिल का चेयरमैन जाके एलजी के सामने धरना करना पड़ा, because he doesn't have powers and powers are vested स्टूडेंट्स को जो हमारा जो that is why how much funds can be given to the hill council जो 5%। हमारे काउंसिल के चेयरमैन साहब एलजी साहब के दरवाजे पे धरने पे गया, इस बात को जो है बार बार उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि काउंसिल के पास पावर नहीं था या काउंसिल हम चला नहीं सके इसलिए धरने पे नहीं गया।
यूटी नया नया बने, फंक्शन में ऑब्वियसली जब यहाँ पे अलग से यूटी आया, काउंसिल ऑलरेडी चल रहा था, तो काउंसिल का एक्ट आप खोल के देखिए, यूटी बनने के बाद काउंसिल के एक्ट में एक वर्ड भी डिलीट नहीं हुआ, ओमिट नहीं हुआ। इसका मतलब काउंसिल का जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें एक भी पावर वापस छीन के नहीं लिया। अब बात यह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दरवाजे पे बैठे, कमिश्नर सेक्रेटरी दरवाजे पे बैठे, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ रोल का ही है, बीच बीच में कंफ्यूजन ऑब्वियसली होते हैं। लेकिन काउंसिल की चेयरमैन ने एलजी साहब के ऑफिस पे धरना लगा, मैं तो सल्यूट करना चाहूंगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों के लिए अपने लड़ाई लड़ा, सरेंडर करके, रूलिंग पार्टी होते हुए भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डर के झुक के चुपचाप नहीं बैठा, हमने लड़ा, लोगों के लिए लड़ा। सीसी अपने सैलरी के लिए धरने पे नहीं बैठा, अलाउंस के लिए धरने पे नहीं बैठा, सीसी को अपना कुर्सी अच्छा नहीं मिला इसलिए नहीं बैठा। हमारे लोग, मरीज लोग, स्टूडेंट लोग, पिलग्रिम्स लोग बाहर फंसे थे, उनको जल्दी से जल्दी लाए, ये भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल ने चिंता किया, इसलिए धरने पे बैठा। लाने में देरी हो रहा था इसलिए चिंता करके हमने वहां पे धरना लगा, तो लोगों के लिए किया हमने। हमारे पार्टी के झंडा नीचे जा रहे थे इसलिए हमें धरना नहीं लगा। हमारे गरीब, हमारे मरीज लोग गर्मी में वहां पे कष्ट हो रहा था इसलिए हमने धरना लगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में भी ना हम पार्टी कंपल्शन में रहेंगे, ना हम गवर्नमेंट के आगे झुकेंगे, अपने लोगों के हित में जहां भी पड़े हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों करके दिखाया है। सर, इसको इस तरह से भी देखना सर, चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, सीसी धरने पे बैठा, आपने बोला सीसी आपने घर के लिए नहीं बैठा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आपने जो पिलग्रिम्स है, वो स्टूडेंट्स है, उनको लाने में 1 करोड़ फंड के लिए धरने पे लगा, ये भी तो देखने की बात है ना सर। नहीं, मैं उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया भर की परिस्थिति, आपका इंटरनेशनल ऑपरेशंस बंद थे, लिमिटेड फ्लाइट्स गिनी चुनी चल पा रही थी, उसके बावजूद वहां से इवैक्यूएशन, उन देशों में क्या हालत थी, उनके ऑपरेशंस कैसे थे, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता था। उसके बावजूद केंद्र सरकार, मैं जानता हूँ भली भांति, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, होम मिनिस्ट्री से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कैसे सारा कोऑर्डिनेशन करके वो भी किया, दुनिया से भी लाए और देश के अंदर से भी पहुंचाने का काम किया है। ये छोटा काम नहीं है। दुनिया के कितने देश कर पाए? नहीं कर पाए उतने देश। अगर हमारा आंकड़ा आप देखेंगे, लाखों लोगों को अगर हम वापस लाने में सफल हुए तो एक सफल सरकार की ओर दिखता है। और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी अगर अपने हक की लड़ाई लड़ी है तो उस बधाई के पात्र हैं, उनको तो बधाई देनी चाहिए। आखिरकार जनता ने जो चुने हुए हैं उनको उनके हक लिए लड़ना चाहिए। और जहां तक आपने पैसा खर्च करने की बात कही, उनका बजट भी बढ़ा है और कुल मिला के लद्दाख का बजट भी बढ़ा है चुने हुए। बट सर, हम वैसे हिल काउंसिल का इलेक्शन, अगर हम 6th LHDC इलेक्शन को देख रहे हैं, तो क्या मतलब व्हाट विल बी द चेंजेस एंड न्यू अबाउट दिस हिल काउंसिल? बिकॉज जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा काउंसिल है विच हैव अ वेरी लिमिटेड पावर्स, सो you have already mentioned कि सेंटर में बीजेपी है and then council में भी बीजेपी होगा, तो that cordial relationship will be there. But in 5th LHDC also the council BJP was in a power of Hill Council and along with the central government में भी BJP था. तो sir, like I am very curious कि मतलब ये coming existing अगर BJP power में आया तो 6th LHDC what will be the new and what assurance will be there that this 6th LHDC will be different than the existing पहले वाले LHDC से? पहला मैं कहूँ, अगर आप केवल पिछले कुछ वर्षों का उदाहरण उठाएं और तुलना करें तो पहले से कई गुना ज्यादा मोदी सरकार ने लद्दाख के विकास के लिए दिया, हर क्षेत्र के लिए, शिक्षा, सड़क और बाकी हवाई क्षेत्र, सबके लिए। आप एयरपोर्ट ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, आपके टूरिज्म के लिए लीजिए, सबके लिए किया। ओवरऑल बजट का हमने एक्सपेंशन करने का काम किया। दूसरी ओर यूनियन टेरिटरी की आपकी डिमांड थी, वो भी हमने किया। लद्दाख रीजन बनाने की बात थी, वो भी हमने किया है। जो जो मांगे आए हम उसको करते चले गए। ये तब हुआ जब कोऑर्डिनेशन बेहतर था। एंड आई कैन गिव अ कमिटमेंट हियर, द कोऑर्डिनेशन विल बी बेटर, the progress will be better, the growth will be better. And if you have mutual understanding and mutual commitment towards the growth of this region, and that is how Prime Minister Modi is committed towards the region of Ladakh. And all I can say is,
with the new hill development concept, Modi government will be committed towards the growth of this region. So, And that is how, for the further growth, further progress, further sustainability of this region, everything will be committed towards this region. So you have mentioned about the rich culture and identity before, and you said like BJP is very much positive about the rich culture and identity of the Ladakh region. At the same time, after UT declaration, there is a constant fear among the people of losing their culture and identity. So what the government is focusing and will do to safeguard the rich culture and identity of the Ladakh? मुझे लगता है जब मैं पहला भी अपना मेरा दौरा लद्दाख के यूटी बनने के बाद हुआ तो कल्चरल प्रोग्राम के लिए ही हुआ। मेरे लिए भी बड़ी अट्रैक्शन थी, मेरी तरह के हजारों लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए अट्रैक्शन थी, और मोदी सरकार की कमिटमेंट थी। तभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होने के नाते भी मैं उस प्रोग्राम में आया और मैंने ये भी कहा था कि अगले साल जब आप करोगे, मुझे एज अ चीफ गेस्ट नहीं भी बुलाओगे तो एज अ टूरिस्ट मैं यहाँ पर आपके लिए आने वाला हूँ, और उसकी प्रमोशन दुनिया भर में करेंगे। ये जो हम बार बार कहते हैं यहाँ की कल्चरल वैल्यूज को, एथनिक वैल्यूज को, यहाँ के आर्किटेक्चर को, यहाँ के ओवरऑल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, मैं केवल बचाने के लिए नहीं, मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। बट अभी तो सेफगार्ड के लिए मांग रहे हैं सर, लाइक ये डर कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने के लिए किया जाता है। मैं लद्दाख के अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आपके मन में 1% भी भ्रम नहीं रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है। मैं कहना चाहता हूं दलाई लामा जी की टीचिंग्स के लिए आज भी कितने लोग आते हैं, फ्लाइट्स वहां पे कितनी शुरू की गई, कितनी डेवलपमेंट वहां पर की गई, बाकी सब किया गया। ऐसा ही केवल धर्मशाला नहीं, हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, बाकी जगह देखिए कहां पर फर्क पड़ा है। जहां जहां हमारी सरकार है वहां तो इनफैक्ट माइनॉरिटीज को उनके और अधिकार मिल पाए। सर सपोर्ट्स के लिए क्या आपने बात की, सपोर्ट्स की प्रमोशन को लेके, तो सपोर्ट से जुड़ा एक एम्प्लॉय है रहबर खेल, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि 102 रहबर खेल को अमेंड करके उनकी पॉलिसी को चेंज करें और उनको एक एश्योरेंस दिया जाए। हालांकि इससे पहले एमपी साहब ने उनको बहुत सारे एश्योरेंस दिए हैं, इस हवाले से उनको किस तरह की एश्योरेंस आप देना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना है, एक तो ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उनको तो बल मिले मिले, लेकिन जो हमारे लोकल गेम्स उनको भी बचाना और आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे वर्षों से हमारे कल्चर का एक हिस्सा भी बन जाते हैं, और उसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना होता है, उसके जो कदम उठाने होते हैं, वो केंद्र भी और यहाँ के स्थानीय विषयों पर भी हम लोग आगे मदद करेंगे। और जब एमपी साहब की इतनी कमिटमेंट है तो उसमें तो हमारी कमिटमेंट साथ नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो नाम ग्याल जी हैं। सर मैं जो मेन चीज इसमें मेन चीज इसमें आप कुछ ऐड करें। जो एम्प्लॉयज हैं वो डिमांड करें उनको प्रमोट किया जाए। लोकल इशू मैं चाहूंगा एमपी साहब उस पर। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो रेबरी खेल का जो एम्प्लॉयज का जो मसला भी यहाँ पे उठाया, ये बहुत जेन्युइन, हम इसको सपोर्ट शुरू से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। लद्दाख पुलिस का एक मसला था, जो कश्मीर में तैनात थे, लद्दाख में नहीं आते थे। हमने सबको वापस लिया, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 7 को नहीं, 10 को नहीं, पूरा जितना भी लद्दाख के पुलिस कश्मीर में तैनात थे हमने सबको वापस लाया, लद्दाख पुलिस बनाया। एक काम हमारा हो गया। एम्प्लॉयज का 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस का मसला था, हमने शुरू से सपोर्ट किया, वो हमने करके दिया। उसी तरह SRO 202 का मसला था, मैंने शुरू से सपोर्ट किया, हम सब ने सपोर्ट किया, हमने करके दिया। अभी रेबरी खेल का मसला है, इसको भी हम ही करेंगे। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे कैजुअल लेबर से, डेली वेजर से, कॉन्ट्रेक्चुअल से, जो पिछले एनसी कांग्रेस सरकार ने लोगों को धोखे में रख के, विदाउट हैविंग एनी इंटरव्यू, विदाउट हैविंग एनी रिटन टेस्ट, दरखास्त को मार्क्स करके जिन लोगों ने दिया, लोगों के फ्यूचर के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, चलो गलती उन्होंने किया, लेकिन उसका जो है नुकसान हमारे आम लोगों को नहीं होना चाहिए, ये हम समझते। इसलिए अभी भी हमारा कोशिश है, ऐसे चाहे रेबर खेल हो, उसी तरह अरीटीज हो, उसी तरह कैजुअल लेबर्स हो, डेली वेजर्स हो, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हो, उसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है प्रोग्राम बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, यूटी मिलने के बेनिफिट्स हम इन सबको देना चाहते हैं। इसलिए हमने पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया है। हमने यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात किया है,
अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट में हम इसको ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर हम इस प्रोसेस को जहां अभी पहुंचा है वहां से हम स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में या महीनों में ये सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। सर मैं एक बार फिर से जानना चाह रहा हूँ सर, लद्दाख को जो फंड मिलता है यूटी लद्दाख को, वो सारा नॉन लैप्सिबल रहेगा सर जो फंडिंग होगा? मैंने तो कहा ही है। हाँ हाँ, मतलब फ्यूचर में भी जो फंड मिलेगा, मतलब पब्लिक के लिए जानना चाह रहे हैं कि नॉन लैप्सिबल रहेगा फ्यूचर में? देखिए यहाँ की विशेष परिस्थितियां हैं जी, जिसके कारण पूरा साल कामकाज ना होने के कारण ये होता है और इसको नॉन लैप्सेबल इसीलिए रखा गया है। So my last question is, you have mentioned Central University for Ladakh, and government has बहुत सारे projects and developmental activities शुरू किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में कितना सक्सेसफुल रहेगा सर? जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, जब वही अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इज इट जस्ट हम नंबर काउंट कर रहे हैं कि हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, या हम क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करेंगे और उससे लोकल जो बुद्धिस्ट स्टडीज के बारे में कहा उसके बारे में भी और बाकी सब, क्योंकि हर रीजन की एक स्पेसिफिक डिमांड भी होती है। हिमाचल में हो सकता है कुछ और डिमांड हो, गुजरात में कुछ और हो सकती है, यहाँ के कुछ कोर्सेज उससे हटके अलग हो सकते हैं। कॉलेजेस 2 थे, एक में अच्छी एडमिशन हुई, इसमें नहीं हुई, हो सकता है समय लगे। कई बार स्टूडेंट्स को होता है नया बना है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सक्सेसफुल तो हमें मिलकर बनाना है और हमें इस रीजन में विकास करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है या एनसीसी के सेंटर्स देने की बात भी है, तो सारी जिम्मेदारी हमारी और साथ साथ में हिल डेवलपमेंट काउंसिल की और स्थानीय लोगों की बनती है। और हम सब इकट्ठे मिलकर, मोदी सरकार, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हमारे एमपी साहब, सब प्रतिनिधि चुनाव होने के बाद एकजुट होकर लगेंगे, उनको सफल बनाएंगे। केवल घोषणाएं नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको क्यों लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। एम्स मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, ये हम लोग वहां पर लेकर आए एनआईटी। अब आपको इनिशियली लोगों को लगता होगा घोषणा होगी, लेकिन समय लगता है किसी इंस्टीट्यूट को बिल्डअप होते हुए, एस्टैब्लिश होते हुए। बट सर हिमाचल की पॉपुलेशन एंड लद्दाख का पॉपुलेशन कांट बी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ। इसलिए वहां पर जहां स्थानीय बच्चों को फायदा मिलेगा, वहीं पर जब बाकी बच्चे भी आकर पढ़ेंगे साथ, तो यहाँ के लोगों की आय के साधन बढ़ेंगे। यू विल हैव मोर स्टूडेंट्स, यू विल हैव मोर टीचर्स, यू विल हैव मोर पीपल टू शॉप इन दिस in the local area. You will have more tourists coming in. जब बच्चे पढ़ने आएंगे, उनके परिवार भी उनसे मिलने आएंगे, तो यहाँ पे टूरिज्म को भी बल मिलेगा और यहाँ के एजुकेशन के माध्यम से जो अलग अलग स्टडीज होंगी उसका दुनिया भर में लाभ होगा। सर जोजिला मैं अभी वाले क्वेश्चन पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ऑब्वियसली यहाँ के साइज ऑफ पॉपुलेशन को देखते हुए कुछ लोगों को ये लगता होगा कि इतने सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे फिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है। यहाँ स्वरिक्पा इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो उसको हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वरिक्पा कहा है। नेशनल मीन्स यानी कि नॉट ओनली इन लद्दाख, इंडिया के जितने भी हिमालयन पार्ट्स एंड अदर देन इंडिया, भूटान में हो या तिब्बत में हो या जहां भी हो, जो स्वरिक्पा का जो प्रैक्टिशनर है, जो सीखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ाई करें। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब हमने विजन देखा, तो हमने हमारा पॉपुलेशन का साइज केवल नहीं देखा, यहाँ स्टडीज जो है हम क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। यहाँ के स्पेस स्टडी, ग्लेशियर के स्टडी, इन्वायरमेंट, सोलर, मेडिसिनल प्लांट, जो दुनिया के कहीं कोने में नहीं है, ऐसे चीजें हमारे पास जो है, इन चीजों के स्टडी जो है विशेष रूप से ऑफर करके सिर्फ इंडिया ही से नहीं, दुनिया भर से स्टूडेंट को हम यहाँ पे इन्वाइट करना चाहते हैं अलग अलग स्टडीज के लिए। तो ये बड़ा विजन है, तो उससे लोगों को लद्दाख के बारे में जानकारी तो ऑब्वियसली मिलेगा, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख की विशेष जो जानकारी है वो तो मिलेगा, साथ ही साथ लद्दाख की आमदनी भी बनेगा, जिस तरह माननीय मंत्री जी ने कहा। तो ये जो है हमें विजन जो है थोड़ा खोल के देखना है। सर जोजिला टनल पुलिस इसमें मैं एक छोटा सा ऐड और कर दूं।
आइसलैंड के प्रेसिडेंट से मैं जब एक बार मिला, उनका मानना था जिस तरह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इस रीजन में इनकी स्टडीज के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। और मुझे लगता है जहां आपके यहाँ इतने इंस्टीट्यूट आ रहे हैं उसमें एक एक सब्जेक्ट अगर ऐसे भी होते हैं तो केवल भारत के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत एक अट्रैक्शन का केंद्र बनने वाला है। आपको आज ये छोटा लगता होगा लेकिन कल को ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा और हमें इस पर और बल देना चाहिए। सर, जोजिला टनल को लेके आज खबरें आ रही है कि अगले हफ्ते से जोजिला टनल पे फॉर्मली काम शुरू होगा और नितिन गडकरी जी फॉर्मली इनॉग्रेट भी करेंगे, लेकिन इससे पहले भी इनॉग्रेशन हुआ है, फाउंडेशन स्टोन लगा है, लेकिन काम जोजिला टनल पे मच हुए जो कि 70 सारा डिमांड है उस पर काम नहीं हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अगले हफ्ते से फॉर्मली काम शुरू होगा और कंप्लीशन की तरफ जाएंगे? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर, अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल प्रदेश के मनाली में आए और सोलंग नाला में अटल टनल का उद्घाटन उन्होंने किया। अब ये सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा की, सन 2002 में उन्होंने इनकी सड़क का वहां पर शिलान्यास किया। बीच में 10 साल यूपीए की सरकार रही, काम को गति नहीं मिल पाई। मोदी सरकार के 6 वर्षों में हमने उसको पूरा भी कर दिया, समर्पित भी कर दिया। ऑल वेदर टनल वो 10,000 फीट की हाइट पे 9.5 किलोमीटर के लगभग वो टनल है, इसका लाभ भी मिलने वाला है। उसी तरह से ये पूरा रीजन लाहौल स्पीति का खुलेगा और मेरे से ज्यादा अच्छा आप लाहौल स्पीति के साथ लद्दाख के लोग ज्यादा कनेक्टेड है। मेरा क्षेत्र तो हमीरपुर का फिर काफी नीचे आता है, आपका तो बिल्कुल जुड़ता है। सिंकुला टनल भी आगे बन जाएगी तो ये तो पदम से होते हुए आपका पूरा रीजन एक और पैरेलल इस एरिया से जुड़ जाएगा, कारगिल वाला भी और लेह वाला भी वहां से जुड़ जाएगा। एक और बड़ा आपको मिलेगा। जोजिला वाला जो आपने कहा, ये इससे पहले की प्लानिंग, लेकिन उसमें जो कमियां पहले आई, जो रुकावटें आई, वो आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता है। और ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी कमिटमेंट है लद्दाख के साथ भी और देश के हित में भी। ये राष्ट्र सुरक्षा राज्य हित में है और ये बनेगी भी और मोदी सरकार ही बनाएगी, मोदी सरकार ही आपको समर्पित करके देगी। सर, कारगिल एयरपोर्ट को लेकर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कारगिल के आवाम की, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार कारगिल के इस एस्पिरेशन को, इश्यूज को एड्रेस नहीं किया है। बीजेपी भी नहीं कर पाया है। आगे की क्या कोशिशें हैं भाजपा की? जो 40-45 वर्ष बॉर्डर पर भी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं किया गया यूपीए के समय, अगर आज संकट के समय भी वो किसी ने शुरुआत की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के लिए जहां जहां जिन भी बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है, हमने पैसे की कमी कभी नहीं आने दी और ना ही आगे आने दी। कब से शुरू होगा सर? मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, जो इलेक्शन आते आते बीजेपी के 4 काउंसलर रिजाइन दे चुका है, काफी 2-3 मंडल भी डिसॉल्व हो चुका है, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? स्थानीय विषय ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो सवाल किया है। अब सबके जानकारी में आया पिछले दिनों जो है, ऑब्वियसली जब इलेक्शन आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टीज में हालचाल तो रहते ही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पे एक्सरसाइज करके हमने मैंडेट का जो घोषणा किया, ठीक है, उस निर्णय से हमारे अपने कार्यकर्ता कुछ लोग जो है असहमति उन्होंने दिखाया, थोड़ा नाराजगी भी दिखाया, लेकिन आज भी हम उसको बगावत नहीं कहते हैं। ठीक है, एक डिसीजन से वो असहमत थे, वो अपने नाराजगी जाता रहे, वो उनका हक है, लेकिन आज भी वो हमारा ही कार्यकर्ता है। तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन खत्म होने के बाद ये उनका ही घर है, इन्हीं घर में वापस आना है। ये इंटरनल जो थोड़ा सा रिफ्ट है, वो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए ड्रॉबैक नहीं है? परिवार में सब चलता है लेकिन लद्दाख के लोग जानते हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मोदी जी ने बनाया। लद्दाख के विकास के लिए धन और राशि, रकम, बजट मोदी सरकार दे रही है। और लद्दाख के लोग, मैं तो पहाड़ी हूं, मैं जानता हूं पहाड़ी लोग समय आने पर
धन्यवाद कैसे करते हैं। हिमाचल की जनता ने चारों की चारों सीटें मोदी जी को जिताई थी और यहां पर भी लद्दाख के लोग रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे और धन्यवाद के रूप में मोदी जी का करने वाले हैं। थैंक यू।